हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट कंप्यूटर फुल फॉर्म्स, जिसमें फुल फॉर्म्स के साथ हम उनकी डेफिनेशंस को भी स्टडी करेंगे। बिकॉज लास्ट के पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में आपने इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स को देख लिया, कौन कौन से इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं, कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट एब्रिविएशंस होते हैं, उसको हम कवर कर चुके हैं। एंड सेकेंड पार्ट में हमने मोर एडवांस्ड वाले हमने फुल फॉर्म्स और एब्रिविएशंस को देखा। अब आज की क्लास से हम शुरू कर रहे हैं इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स विद देयर डेफिनेशंस। उनकी डेफिनेशन क्या है, कहाँ पर वो यूज़ होता है, वो सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन के साथ हम आज का लेक्चर कवर करेंगे। सो स्टार्टिंग विद टॉप 50 कंप्यूटर फुल फॉर्म्स विद देयर डेफिनेशंस के साथ हम पढ़ेंगे। कोर प्रोसेसिंग यूनिट्स की अगर बात करें तो सबसे फर्स्टली यहाँ पर हमारे पास मेंशन है CPU, विच इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर वेयर मोस्ट कैलकुलेशंस टेक प्लेस। तो CPU की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इसको हमें लर्न करना है। एंड द डेफिनेशन इज इट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर मोस्टली यूज्ड इन द कैलकुलेशंस पार्ट। मतलब CPU से ही हमारा सारे फंक्शन सारी चीजें होती हैं हमारे कंप्यूटर्स में। देन सेकेंड वन इज द रैम। सेकेंड की बात करें रैम, तो फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। टेम्परेरी मेमोरी, टेम्परेरी है ये, परमानेंट नहीं होता। टेम्परेरी मेमोरी यूज्ड टू स्टोर डेटा व्हाइल द कंप्यूटर इज रनिंग। तो जब कंप्यूटर रनिंग में है, हमें उसमें अपनी फाइल्स को सेव करना है, तो वो रैंडम एक्सेस मेमोरी से हो जाता है, वो टेम्परेरी बेसिस पर रहता है, परमानेंटली वो नहीं सेव होता। तो ये हो गए हमारे पास टू किसमें, प्रोसेसिंग यूनिट्स में। देन आते हैं मेमोरी एंड कनेक्टिविटी पर। मेमोरी और कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले है रोम, जो कि होता है रीड ओनली मेमोरी, एंड USB यूनिवर्सल सीरियल बस। तो एक आपने अभी अभी पढ़ा, इससे पहले हमने देखा रैम और अब हम देख रहे हैं रोम। सो जो रैम था वो क्या था, वो था टेम्परेरी बेसिस पे, वो परमानेंट नहीं था। बट यहाँ पर जो रोम है, जो रीड ओनली मेमोरी है, वो कैसी मेमोरी होती है, दैट इज परमानेंट मेमोरी। तो कैसी मेमोरी है, वो परमानेंट है। सो ये हमें क्लियर होना चाहिए कि कौन सी परमानेंट है, कौन सी टेम्परेरी होती है। दैट स्टोर द एसेंशियल स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस, ये सब परमानेंटली सेव्ड रहता है। यूनिवर्सल सीरियल बस, अगर USB की बात करें, अ कॉमन इंटरफेस फॉर कनेक्टिंग पेरिफेरल्स टू द कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट्स को कनेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं किसको, यूनिवर्सल सीरियल बस को। तो USB इज द फुल फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल सीरियल बस। डेटा स्टोरेज एंड टेक्नोलॉजीज की अगर बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आता है हार्ड डिस्क, जिसके यहाँ पर आपके पास इमेज गिवन है। सो ये क्या है, हमारी हार्ड डिस्क है। अगर आप हार्ड डिस्क को ओपन करते हो तो कुछ इस तरीके से अंदर का हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सारा फेस होता है। डेटा स्टोरेज टेक्नोलॉजीज, हार्ड डिस्क, HDD, हार्ड डिस्क ड्राइव, अ ट्रेडिशनल स्टोरेज डिवाइस यूज स्पिनिंग डिस्क टू स्टोर डेटा। हम डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं किसके अंदर, हार्ड डिस्क ड्राइव के अंदर। SSD is solid state drive, a faster non-mechanical data storage device using flash memory। तो एक बहुत ही ज्यादा क्या है, फास्ट है, नॉन मैकेनिकल डेटा स्टोरेज करती है डिवाइस यूजिंग फ्लैश मेमोरी। नेक्स्ट आते हैं वेब कम्युनिकेशंस प्रोटोकॉल्स पर। तो यहाँ पर आपके पास लिखे हैं वेब कम्युनिकेशंस के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। तो यहाँ पे लिखा है वेब, विच इज वेबसाइट, ठीक है। HTTP की अगर बात करें तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसकी क्या है, फुल फॉर्म है HTTP की। HTTPS की अगर आप बात करो तो सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे सिक्योर लास्ट में ऐड हो जा रहा है हमारे पास। डेफिनेशन, द प्रोटोकॉल यूज्ड टू ट्रांसफर वेब पेजेस ऑन द इंटरनेट। अगर मुझे वेब पेजेस को इंटरनेट पर ट्रांसफर करना है, वेबसाइट के पेजेस को, तो हमें यूज करना होगा किसका, HTTP का। HTTPS a secure version of HTTP with inscriptions। तो inscriptions के साथ ये क्या है, एक और सिक्योर वर्जन है, इससे अच्छी वर्जन है यहाँ पर कौन सी, HTTPS। तो ये आपने देखा HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTPS हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। इंटरनेट एड्रेसिंग एंड आइडेंटिफिकेशंस की अगर बात करें तो यहाँ पर लिखा है IP, विच इज इंटरनेट प्रोटोकॉल, गवर्न्स हाउ डेटा इज सेंट एंड रिसीव्ड ऑन इंटरनेट। मतलब ये क्या कर रहा है, ये चेक कर रहा है कि डेटा कैसे सेंड हो रहा है और रिसीव हो रहा है किसमें, इंटरनेट पे, इट गवर्न्स। उसके बाद URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, द वेब एड्रेस ऑफ अ रिसोर्स ऑन द इंटरनेट। मतलब वेबसाइट पर वेब एड्रेस किसका, हमारे रिसोर्सेज का, हमारे लिंक्स का जो वेब एड्रेस है उसको क्या कर रहा है, ये स्टोर कर रहा है। सो दैट इज द URL। नेक्स्ट वन इज द नेटवर्क टाइप, LAN लोकल एरिया नेटवर्क एंड WAN इज वाइड एरिया नेटवर्क। What is the definition? A network within a small geographical area like a home or office
एक होम और ऑफिस के अंदर अगर मुझे नेटवर्क्स को कनेक्ट करना है विद इन रूम्स, तो हम यूज़ कर सकते हैं किसको, लोकल एरिया नेटवर्क को, लोकल एरिया नेटवर्क को। बट अगर वहीं पे मुझे सिटीज़ टू सिटीज़ में कनेक्शन देना है कंपनीज के अंदर, तो मुझे किसका यूज़ करना होगा, हमें यूज़ करना होगा वैन का, वाइड एरिया नेटवर्क का। अ नेटवर्क दैट स्पैन्स अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, जो लार्ज जियोग्राफिकल एरिया को कनेक्ट कर रहे हैं, और ये होम या फिर ऑफिस में हम जिसको कनेक्ट कर पास में ही यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज टू टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स, लैन एंड वैन, ये हमें पता होना चाहिए। यस, नेक्स्ट वन इज वायरलेस एंड डोमेन सर्विसेज की अगर बात करें, सो वाईफाई इज द वायरलेस फिडेलिटी, अ वायरलेस नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी फॉर इंटरनेट एक्सेस। इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए एक वाईफाई क्या है, ये हमारी एक टेक्नोलॉजी यहाँ पर है, वायरलेस टेक्नोलॉजी जिसको हम बोलते हैं। DNS डोमेन्स नेम सिस्टम कन्वर्ट्स डोमेन्स नेम इनटू एन IP एड्रेस, मतलब डोमेन नेम को आप IP एड्रेस में कन्वर्ट कर सकते हो। नाउ व्हाट इज IP एड्रेस? IP एड्रेस क्या है, अगर किसी स्टूडेंट को पता है तो वो कमेंट्स करके बताए, वरना IP एड्रेस में हमने बहुत सारी प्रीवियस प्लेलिस्ट क्रिएट करी हुई है, प्रीवियस वीडियोस हमने क्रिएट करी हैं, तो आप एक बार उसको जाके ज़रूर चेकआउट करिए कि व्हाट इज़ एन IP एड्रेस। बेसिकली IP एड्रेस क्या है, IP एड्रेस हमारे ही नेटवर्क का एड्रेस होता है, and IP is internet protocol, IP is internet protocol. Next one is web users, web and user interface की अगर बात करें तो HTML, hypertext markup language, GUI graphical user interface। HTML hypertext markup language की बात करो, so the standard language for creating the web pages, क्या है, एक standard language है किसको create करने के लिए, वेब पेज को क्रिएट करने के लिए। जैसे आप वेबसाइट ओपन करते हो तो आपके पास स्क्रीन पर पेज आता है, तो वो पेज कैसे बना है, वो पेज बना है कोडिंग्स का यूज हो, कि वेबसाइट्स की जो पेजेस है वो कोडिंग्स यूज होकर बनती है, तो कोडिंग्स के लिए ही हमारे पास होता है HTML, तो हमें कोडिंग लैंग्वेजेस का ही पार्ट है। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, अ विजुअल इंटरफेस फॉर यूजर टू इंटरैक्ट विद कंप्यूटर्स, कंप्यूटर्स में यूजर्स के इंटरफेस को इंटरैक्ट करने के लिए होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट वन, yes, so this is the last, OS is operating system, सॉफ्टवेयर दैट मैनेजेस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के रिसोर्सेज को जो मैनेज करके रख रहा है वो क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। बायोस, बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम, फर्मवेयर दैट स्टार्ट अप द कंप्यूटर बिफोर द OS लोड्स, OS लोड्स मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम जब लोड हो रहा है तो उसमें क्या कर रहे हैं, बायोस का वर्क होता है स्टार्ट होने में। PDF portable document format, a file format for reliable document sharing and printing. VPN virtual private network, create a secure connection over a public network. तो पब्लिक नेटवर्क में क्या कर रहा है, एक सिक्योर हमारा नेटवर्क क्रिएट हो रहा है, किससे, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क से। So these are the most important abbreviations and their full forms and their definitions. तो हमें definition, full form और सब कुछ पता होना चाहिए। So आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट में। Thank you so much for watching.